दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम अगला टॉपिक देखेंगे क्लास 9 फिज़िक्स में। अगला टॉपिक देखेंगे, ग्राफ्स की स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ग्राफ्स में सबसे पहले जो ग्राफ आता है वो होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में ये देखेंगे कि हमेशा एक्स एक्सिस पे देखो, किसी भी एक्सिस किसे कहते हैं? ये ओरिजिन होता है, इसे एक्सिस कहते हैं। दो एक्सिस, ये प्लेन के एक्सिस है, इसलिए इसमें दो एक्सिस होंगी। एक एक्सिस एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और एक एक्सिस वाई को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो यूजुअली हम एक्स एक्सिस में क्या लेंगे? एक्स एक्सिस में हम लेंगे टाइम को। ठीक है, हमेशा एक्स एक्सिस में क्या लेंगे? टाइम को। और वाई एक्सिस में वेरिएशन होगा। जैसे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वाई एक्सिस में डिस्टेंस लेंगे, वेलोसिटी टाइम है तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी लेंगे। ओके, इस तरह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस में होगी डिस्टेंस और एक्स एक्सिस में होगी टाइम। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसे तरह का मोशन होता है जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट होगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। या हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि डायरेक्शन का चेंज नहीं होने का मतलब है कि वेलोसिटी जनरेट हो गई है, और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसा। और दूसरी लैंग्वेज में समझना चाहो तो यहाँ पे हम ये देखें कि हर एक टाइम इंटरवल में, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, हर एक टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 0 से 10, टाइम इन मिनट्स। टाइम किस में मेजर कर रहे हैं? मिनट्स में। तो शुरू के 10 मिनट, 0 से 10 मिनट में ऑब्जेक्ट कितना चला? 5 मीटर्स। डिस्टेंस किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर में। तो 10 मिनट में क्या चला? वो 5 मीटर। अगले 10 से 20 मतलब अगले 10 मिनट में भी वो क्या चला? 5 और 15 मतलब कितना चला? 10 मीटर। ठीक है, अब 20 to 30 मतलब कितना? इधर देखो, 20 से 30 मतलब अगेन 10 मिनट। 15 से 25 मतलब कितना चल गया? 10 मिनट। ठीक है, तो फिर आगे जैसे जैसे देखेंगे तो आपको इधर दिखेगा कि हर 10 मिनट में ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। अगले 10 मिनट में भी वो क्या चलेगा? 10 मीटर। मतलब कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इन द यूनिफॉर्म मोशन। मतलब सेम इंटरवल टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये बात हो गई। और एक और चीज़, यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा क्या होता है? जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ध्यान रखिएगा, अगर ग्राफ कर्व है, स्ट्रेट लाइन के अलावा कर्व है या जिगजैग है, तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कि उसमें सेम इंटरवल टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि जब सेम इंटरवल टाइम में सेम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो पा रही है तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि यहाँ देखिए 0 से 10 मिनट, 10 मिनट में ऑब्जेक्ट चला 5, फिर 10 से 20 मिनट में चला वो, ये यहाँ पे लगभग आ जाएगा 10 से 20 मिनट्स में ये आ गया, और ये 25 चल दिया। तो देखो कितना चल दिया? ये 10 इसका, ओके, और 10 इसका, मतलब 20 चल गया, जबकि उसको चलना था सिर्फ 10, ताकि जैसे कि यहाँ था हर 10 मिनट में 15 से जो 25 आया तो हर 10 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो गया। यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए 20 से 30 मतलब ये 10 मिनट्स में ऑब्जेक्ट कहाँ था? 25 पे ही था, मतलब चला ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ओके, मतलब whenever an object travels unequal distance in equal interval of time then the object is known as in the non-uniform motion. क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी।
तो ऐसे मोशन में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो हम अब देखेंगे कि इस साइड अगेन डिस्टेंस है, टाइम है, लेकिन इस ग्राफ से क्या समझ रहे हो कि ये डिस्टेंस यहाँ पे देखो 25 मीटर है और टाइम, तो यहाँ से आप ग्राफ स्टडी करो कि 10 मिनट पे कहाँ था ऑब्जेक्ट, 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी। फिर 20 मिनट्स में 10 के बाद और अगले 10 मिनट्स में उसने कहाँ डिस्टेंस ट्रेवल की, 25 पे ही था, अगले 10 मिनट में भी 25 पे ही था। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट तो वहीं का वहीं है। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। ठीक है, क्लियर। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में आपको ये इस तरह के ही ग्राफ देखने को मिलेंगे। इस ग्राफ से आपको डेटा रीड करते आना चाहिए। अब देखते हैं एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये वाली जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, अगर मैं इसको थीटा से डिनोट करूँ तो ये थीटा क्या होगा, ये थीटा होगा स्लोप। क्या होगा ये, स्लोप। अब स्लोप मीन्स क्या, मतलब जो चेंज इसमें आया वाई एक्सिस में, ठीक है, और जो चेंज आया एक्स एक्सिस में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई वैल्यू मान लें ये वाई की और ये यहाँ की, तो हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू में y2 माइनस y1 का चेंज है, तो ये y2 माइनस y1 अपॉन ये टाइम में चेंज आया, टाइम में मान लेते हैं एक्स एक्सिस है इसलिए हम मान लेते हैं x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये y2 माइनस y क्या है, चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब पोजीशन की बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट भी जनरेट हो सकता है। इसी ग्राफ में डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो चेंज इन डिस्टेंस वर्सेस चेंज इन टाइम। अब ये क्या जनरेट हो गई, ये क्या जनरेट हो गई, डिस्टेंस अगर आता है तो ये जनरेट हो जाएगी स्पीड, और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये जनरेट हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है इसलिए हम किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, स्लोप किसका, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का स्लोप जो होगा वो किसको बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। स्लोप जितना ज़्यादा होगा उस मतलब थीटा जितना ज़्यादा होगा स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा, और इसका मतलब क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि स्लोप किसको डिनोट करेगा, वेलोसिटी को। यहाँ पे देखिए अगर ये लाइन इस तरह से होती तो थीटा और ज़्यादा बड़ा होता, थीटा बड़ा होने का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम हो या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हो तो उस केस में उसका जो स्लोप होगा, अच्छा, और इस थीटा को बाद में हम टेन थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं और टेन थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा किसको बताएगा, स्लोप को, और स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, जैसे इस केस में देखें तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0, इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, तो आपको समझ, इस केस में भी देखिए वेलोसिटी 0 जो कि वो रेस्ट में ही है, क्योंकि थीटा क्या है, 0 है, मतलब स्लोप क्या है, 0 है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये जो स्लोप होगा ये किसको बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा, और इसको हम टेन थीटा से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्जाम में एक एंगल दे दिया, मान लो 45 दे दिया, 1045 दे दिया, अब पूछा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू आपको पता है तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो और उससे बता सकते हो कि वेलोसिटी कितनी होगी। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे हम अगली चीज़ देखते हैं। तो हमारी जो अगली चीज़ होगी वो होगी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे यहाँ ये एक्स एक्सिस होगा जिस पे टाइम आएगा, और एक मिनट, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस पे यूजुअली टाइम होगा और वाई एक्सिस पे अब हम क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा
कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब जहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि 10 मिनट्स हैं, यहाँ पे 20 मिनट्स हैं, यहाँ पे 30 मिनट्स हैं, ठीक है, इन मिनट्स, तो क्या हो रहा है, हर मतलब 10, 20, 30 मिनट्स में वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, एक ही है, फिक्स है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस केस में देखिए, अब वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये किस तरह का मोशन है, क्योंकि ये ग्राफ की लाइन कैसी दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम इक्वल इंटरवल टाइम पे इक्वली चेंज हो रही है, तो इसलिए ये क्या जनरेट कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जनरेट कर रही है, ठीक है, और वी कैन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट कर रही है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वैसे ही रिटार्डेशन होगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, देखिए यहाँ पे जैसे मान लो कि गाड़ी में ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो कुछ स्पीड से चल रही थी, अब धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी, और एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ में जब वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह से फ्लो करे, ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो इस केस में क्या होता है, रिटार्डेशन होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वही कि अगर यूनिफॉर्म ये स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर कोई कर्व फॉर्म होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल वेलोसिटी जनरेट होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात करी कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में का स्लोप क्या जनरेट करेगा, वेलोसिटी को जनरेट करेगा। इसी तरह अगर इसकी बात करें कि इसका स्लोप निकालने की कोशिश करें, तो ये स्लोप होगा चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। इसका मतलब थीटा क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वाई मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन टाइम मतलब ये क्या जनरेट कर देगा, एक्सेलरेशन को। तो इसका स्लोप या थीटा टेन थीटा क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे वेलोसिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी को बताता है, मतलब उसका स्लोप वेलोसिटी को बताता है, उसी तरह वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे देखिए कि यहाँ पे स्लोप है क्या, थीटा है क्या, नहीं है, थीटा ज़ीरो है। थीटा ज़ीरो होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी की वैल्यू एक ही समय में, मतलब अलग अलग समय में एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि थीटा ज़ीरो है, थीटा ज़ीरो का होने का मतलब है कि स्लोप क्या है, ज़ीरो है, स्लोप ज़ीरो है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। इस केस में एक्सेलरेशन जनरेट होगा, लेकिन कैसे होगा, क्योंकि चेंज कैसा हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज क्या है, कांस्टेंट, एक जैसा, यहाँ का थीटा यहाँ का थीटा यहाँ का थीटा सेम है, तो ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या है, एक जैसा है, कांस्टेंट है। तो इसके कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, देखो थीटा हर जगह सेम है, तो जो कांस्टेंट जो थीटा है वो कांस्टेंट होगा, जिसके कारण कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी, रिटार्डेशन तो जनरेट होगा लेकिन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि थीटा क्या है, अगेन थीटा क्या है, फिक्स है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ अलग है, यहाँ के थीटा की वैल्यू कुछ अलग है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ अलग है। टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इस लाइन के आगे, तो वो हमें थीटा स्लोप को बताता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अलग है, मतलब अब यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन वेरी करेगा, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे कि देखिए ये एग्जांपल में देखते हैं हम, ये भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच एक ग्राफ प्लॉट है। अब यहाँ पे देखिए 0 से लगाकर 5
मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये टाइम है। तो मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से ये पॉइंट ए बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो फॉर ग्राफ ए बी के लिए क्या होगा, फॉर ए बी के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए स्लोप को देखते हैं, ये स्लोप क्या है, एक जैसा है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी फॉर ए बी के लिए क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जनरेट होगा, और कितना होगा, तो हम स्लोप देख लेते हैं, स्लोप कितना होगा, देखिए y2 माइनस y1, मतलब 5 माइनस 0 इज़ 5 माइनस 0, और यहाँ से देखिए 10 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 10, दैट इज़ 5/10, 10 माइनस 0, तो यह हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका स्लोप क्या बताएगा, हमने स्लोप निकाला, और स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा, ठीक है। स्लोप किसको बताएगा, एक्सेलरेशन। अब फॉर लाइन BC के लिए देखते हैं, BC के लिए स्लोप क्या है, देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। हम मैथमेटिकली करें तो देखिए चेंज, देखिए 20 से ये वर्टिकली चेंज देखिए 5 माइनस 5 अपॉन चेंज ये 20 माइनस 10, तो नीचे तो कुछ भी हो, ऊपर अगर 0 आ गया तो ये वैल्यू ही 0 हो गई, ठीक है। या सीधे इसका एंगल देख के भी हमने बता दिया था कि एक्सेलरेशन 0 है। नाउ फॉर सी डी रीजन के लिए देखिए, अब यहाँ पर जो थीटा होगा वो कैसा होगा, मैंने बताया था कि जैसे इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी एक टाइम के बाद कम हो रही है, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, ठीक है। कितना होगा, देखिए नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन होगा, स्लोप निकाल लेते हैं y2 माइनस y1, तो पहले ये वाला हिस्सा लेंगे, 0 माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, 0 माइनस 5 अपॉन x एक्सिस में देखिए 30 माइनस 0, तो माइनस 5/30, दैट इज माइनस 1/6, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.1, और ये हो जाएगा 4 बचेगा, 6 लगभग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दो चीज़ें बताता है, एक हमने डिस्कस कर ली कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। और एक क्या बताएगा, एक हमें बताएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताएगा हमें, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैसे, देखिए इस क्यों देता है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कैसे आ जाती है वो हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये v है, ठीक है। ये हमने टाइम एक्सिस के पैरेलल बना दिया, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई, ठीक है। अब देखिए एरिया मीन्स क्या, एरिया वो वाला एरिया देखना है जिसने इस ग्राफ को कवर किया है, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर द ये जो ग्राफ ने जो एरिया कवर किया है वो वाला, ठीक है। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेट्स से हमने अब ये एरिया ड्रॉ किया, ज्योमेट्री शेप में जो एरिया आएगा वही वाला एरिया देखना है। तो ये एरिया क्या बता रहा है, ये एक रेक्टेंगल बता रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होगी, लेंथ होगी और विड्थ होगी। मान लो कि ये टाइम 0 था और यहाँ आके t टाइम हो गया, ये वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, बाद में हो गई v हो गई। तो एरिया ऑफ
रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब लेंथ कितनी हो गई, देखिए इधर टी हो गई लेंथ, ब्रेड्थ कितनी हो गई, वी हो गई। अब वी की खुद की डायमेंशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, टाइम भी क्या होती है, सेकेंड। तो ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, एम गिव्स द मीटर एंड ये देता है डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, ठीक है। इसलिए जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन मीटर देता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि आगे हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन अगले वीडियो में करेंगे तो उसमें यही चीज़ है कि जब हम एरिया निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा, जिससे कि इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो एकदम ध्यान रख लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है, जो इस ग्राफ को कवर करता है, वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।